जय हिंद। जय भारत। दोस्तों, आज हम 18 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने तोड़े हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने तोड़े हैं इस बात ने कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे ये उन्हें ही सोचने दो। आप अपने लक्ष्य के पीछे लग जाओ। जब तक आपका लक्ष्य हासिल नहीं होता है तब तक लोगों को जो कहना है कहने दो। आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के पीछे लग जाओ। इसी मोटिवेशनल कोटे के साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 16 मई 2021 को इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। दोस्तों, ये जो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो जीता है दोस्तों, ये जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल जो है दोस्तों, ये है स्पेन के रहने वाले। ये दोस्तों कहाँ के हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है पुरुष वर्ग में। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया दोस्तों नोवाक जोकोविक को। इन्होंने जो हराया है दोस्तों, किसको हराया है? इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को। इन्होंने हराया है। नोवाक जोकोविक जो है ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये है सर्बिया के रहने वाले। ये सब आपको पता होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और इटालियन ओपन टेनिस ये तो दोस्तों पुरुष में बताया मैंने। अभी महिलाओं में किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों ईगा स्वाटेक ने। किसने जीता दोस्तों? ये ईगा स्वाटेक। ईगा स्वाटेक ने महिलाओं में जीता है। ईगा स्वाटेक कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये है पोलैंड की रहने वाली। कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये पोलैंड की रहने वाली है। और ये ईगा स्वाटेक और राफेल नडाल इन दोनों ने मिलके 2020 में फ्रेंच खिताब भी जीता था। कौन है? आपको बताया मैंने, राफेल नडाल और ईगा स्वाटेक। ये राफेल नडाल और ईगा स्वाटेक इन दोनों ने मिलके जो फ्रेंच ओपन जो खिताब था 2020 का, ये इन दोनों ने मिलके जीता था। आगे चलते दोस्तों। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 ये किसने जीता है दोस्तों? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरुष में जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। और महिलाओं में जीता है नाओमी ओसाका ने। देखो अलग अलग है। ये तो कौन सा इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट था। अभी कौन सा बताया मैंने? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये जो अवार्ड दोस्तों, ये पुरुष में जीता है राफेल नडाल ने। और महिलाओं में जीता है किसने? नाओमी ओसाका ने। महिलाओं में किसने जीता? ये नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका है दोस्तों, ये जापान की रहने वाली है। और आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 ये किताब किसने जीता है दोस्तों? आगे वाला कौन सा क्वेश्चन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 इसमें पुरुष में जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविक ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिलाओं में जीता है नाओमी ओसाका ने। किस जीता है महिलाओं में? ये जीता है पुरुष में। ये महिलाओं में जीता है दोस्तों नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ने ये किताब जीता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। भारत के कुछ प्लेयर्स है दोस्तों टेनिस से संबंधित, इनको आपको पता होना चाहिए। जैसे लिएंडर पेस, उसके बाद सानिया मिर्जा, उसके बाद दोस्तों सुमित नागल,
आता है पेपर में एक ऐसे क्वेश्चन, सुमित नागल का संबंध किस खेल से? सुमित नागल, अंकिता रैना, ये सभी दोस्तों क्या है? टेनिस प्लेयर है भारत के। लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, ये सबको पता ही है, लेकिन सुमित नागल और अंकिता रैना ये भी भारत के क्या है? टेनिस प्लेयर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 69वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने। किसने जीता है दोस्तों? ये एंड्रिया मेजा, इन्होंने जीता है। और ये 69वें मिस यूनिवर्स हुई है। दोस्तों ये जो समारोह हुआ था, ये हुआ था फ्लोरिडा में। कहाँ पे हुआ था? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहाँ पर है? यूएसए में फ्लोरिडा है। दोस्तों जो एंड्रिया मेजा है दोस्तों, कहाँ की रहने वाली है? ये है मैक्सिको की रहने वाली। दोस्तों कहाँ की रहने वाली है? मैक्सिको की। तो ये बताओ मुझे 2019 की मिस यूनिवर्स कौन थी? दोस्तों 2019 की जो मिस यूनिवर्स थी दोस्तों, वो थी जोजो बीनी तुंजी। कौन तो दोस्तों? जोजो बीनी तुंजी, ये 2019 की मिस यूनिवर्स थी। और एक कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये थी साउथ अफ्रीका की। कहाँ के रहने वाली दोस्तों? ये साउथ अफ्रीका की रहने वाली थी। और 2000 सबसे लंबे समय तक अगर मिस यूनिवर्स का रिकॉर्ड किसके नाम पे रहा? तो दोस्तों ये भी रहा जोजो बीनी तुंजी, इनके नाम पर ही सबसे लंबे समय तक मिस यूनिवर्स का खिताब रहा। भारत की मिस यूनिवर्स कौन कौन सी है और कौन कौन से साल में कौन कौन सी बनी है, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। 1994 में दोस्तों बनी थी सुष्मिता सेन। कौन बनी थी? सुष्मिता सेन बनी थी। और 2000 में बनी थी लारा दत्ता। कौन थी दोस्तों? 2012 में बनी थी लारा दत्ता। और दोस्तों मिस इंडिया 2020 का खिताब किसको मिला है दोस्तों? देखो मिस इंडिया 2020 का खिताब मिला है अंसा वारण जी, इनको मिला है मिस इंडिया 2020 का किताब। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों यह कार्यक्रम शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने शुरू किया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश ने। दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत आयुष घर, इस कार्यक्रम के तहत जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो होम आइसोलेट कोविड-19 के जो रोगी हैं, होम आइसोलेट हो चुके हैं दोस्तों, इन्हें जो है योगा ऑनलाइन इनको योगा सिखाया जाएगा, इनको शारीरिक और मानसिक इनको मजबूत बनाया जाएगा। यही इस योजना का मकसद है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल दोस्तों शिमला और धर्मशाला। विंटर में दोस्तों इसकी कैपिटल हो जाती है धर्मशाला और समर में रहती है दोस्तों शिमला। यहाँ के जो सीएम है दोस्तों जयराम ठाकुर। कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के बारे में आज पूरा लिख लेना आप। बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 12 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की सीट यहाँ पर 4, राज्यसभा की सीट यहाँ पर 3। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पर जो विधानसभा की सीट है दोस्तों वो है यहाँ पर 68। कितने दोस्तों? 68 यहाँ पर विधानसभा की सीट है। और हिमाचल प्रदेश कौन कौन से स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर लगती है हिमाचल प्रदेश के दोस्तों? एक है J&K, दूसरा लद्दाख, पंजाब, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड। इन राज्यों के साथ जो है हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर लगती है। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित है।
यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों वो है किब्बर, गोविंद सागर और धौलाधार, चैल और कुक्ति यहाँ के वन्य अभयारण्य है। स्टेट एनिमल जो दोस्तों यहाँ पर स्नो लेओपार्ड, दोस्तों यहाँ का जो स्टेट एनिमल दोस्तों ये कौन सा है, स्नो लेओपार्ड जो है यहाँ का स्टेट एनिमल है। दोस्तों स्टेट बर्ड यहाँ का वेस्टर्न 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 ट्रागापन जो है यहाँ का स्टेट बर्ड है। फ्लावर दोस्तों यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन यहाँ का जो है फ्लावर है। यहाँ का जो डैम है सबसे फेमस है दोस्तों, सतलज रिवर पे पड़ता है, भाकरा भाकरा डैम जो बोलते हैं दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और एक पोंग डैम भी है जो ब्यास रिवर पर स्थित है। कौन सा, पोंग डैम और भाकरा डैम, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आगे चलते हैं, अभी हिमाचल प्रदेश संबंधित और एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूं। जो दोस्तों ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य, ई कैबिनेट लागू पर करने वाला दोस्तों पहला राज्य जो है ई कैबिनेट, ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश में आ गए तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। ई कैबिनेट लागू करने पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य भी कौन सा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला, 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों, ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, माइग्रेशन है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। ये रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने, ये रिपोर्ट जारी की दोस्तों। विश्व बैंक ये कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक दोस्तों ये है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर दोस्तों, ये वाशिंगटन डीसी में है। और कौन सी दोस्तों, यहाँ पर आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में। 6 माह में एक बार जो ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ये एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे भारत के लोग दूसरे देश में रहने के लिए गए और वहां से अभी जो वो पैसा कमा के भारत में भेज रहे उसको बोलते हैं दोस्तों रेमिटेंस। क्या बोलते हैं उसको, रेमिटेंस बोलते हैं उसको। और विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजने वाला जो देश है, रेमिटेंस पाने वाला जो देश है दोस्तों वह है भारत। विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला अगर देश दोस्तों ये है भारत। दोस्तों भारत को ही 83 बिलियन डॉलर, कितना रेमिटेंस मिला है 2020 में दोस्तों, 83 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों $1 की कीमत चल रही है आज के डेट में 73 रुपीज। और ये आपको पता ही होगा 83 बिलियन को आप कैसे बनोगे, लिखोगे 8300 करोड़। 8300 करोड़ को आप जो 73 से मल्टीप्लाई करो, इतना जो मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका जो आंसर आएगा, इतना पैसा भारत 2020 में जो भारतीय जो बाहर देशों में काम कर रहे हैं, इतना पैसा हर साल, इतना पैसा 2020 में इन्होंने भारत के लिए भेजा है दोस्तों। इसमें दोस्तों 2 नंबर पे है चीन, इसमें दोस्तों 2 नंबर पे है चीन, 1 नंबर भारत हो गया, 2 नंबर पे चीन है। चीन ने दोस्तों 59.5 बिलियन डॉलर इतना रेमिटेंस पाया है। और मैक्सिको दोस्तों, मैक्सिको 3 नंबर पे, मैक्सिको ने दोस्तों 52.8 बिलियन डॉलर इतना रेमिटेंस पाया है। और
फोर्थ नंबर पे दोस्तों फिलीपींस जो 34.9 बिलियन डॉलर इतना इन्होंने रेमिटेंस पाया है। और मिस्र ने जो है 29.6 बिलियन डॉलर इतना रेमिटेंस पाया है। विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी दोस्तों? अभी चलते हैं विश्व बैंक का हम अभी पोस्टमार्टम करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों ये की थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। कौन सा सम्मेलन? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसीलिए एक ही सम्मेलन से इनकी स्थापना हुई थी, इसलिए आईएमएफ और विश्व बैंक को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। और इस विश्व बैंक का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक के वर्तमान प्रमुख कौन है दोस्तों? ये है डेविड मलपास। कौन दोस्तों? डेविड मलपास जो है विश्व बैंक के प्रमुख है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। 16 मई 2021 को एम एस नरसिम्हन का निधन हो गया। वे कौन थे दोस्तों? ये जो एम एस नरसिम्हन थे दोस्तों, ये थे गणितज्ञ। दोस्तों ये गणितज्ञ थे। और इसी गणितज्ञ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इनको जो है रामानुजन पदक से भी सम्मानित किया था 1988 में। और किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पदक भी इनको मिला था दोस्तों। कौन सा? किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पदक। किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पदक इन्हें मिला दोस्तों। एकमात्र भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गणित ध्यान रखना। एम एस नरसिम्हम, यम से मैथ ध्यान रखो आप। एम एस नरसिम्हम, यम से मैथ ध्यान रखो। मैथ के गणितज्ञ थे, मैथ से गणितज्ञ थे। और ये एकमात्र थे जिनको किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त हुआ था। एकमात्र भारतीय थे ये। दोस्तों ये बताओ, जो गणित में नोबेल पुरस्कार मिलता है उसका नाम क्या है? गणित में नोबेल पुरस्कार मिलता है उसका नाम है दोस्तों एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार ये गणित का नोबेल पुरस्कार ही आप इसे कह सकते हो, एबेल पुरस्कार। दोस्तों ये 2020 में जो ये पुरस्कार मिला है, ये मिला दोस्तों मार्गुलिस और फ्रस्टेनबर्ग। फिर आ गया देखो दोस्तों, मार्गुलिस, मैथ से मार्गुलिस ध्यान रखो। लेकिन एबेल पुरस्कार जो है गणित का नोबेल पुरस्कार ही है। इसे एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और ये 2020 में किसको मिला? मार्गुलिस और फुरस्टेनबर्ग। कौन दोस्तों? मार्गुलिस और फुरस्टेनबर्ग। इन्हें कहा जाता है, इन्हें मिला था। और एशिया का रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये किसको मिला था? मैंने पहले आपको क्लास में बताया था। एशिया का जो नोबेल पुरस्कार दोस्तों, ये है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। एशिया का अगर आपसे नोबेल पुरस्कार पूछोगे दोस्तों, ये है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये है एशिया का नोबेल पुरस्कार। और 2019 में किसको दिया गया दोस्तों? ये दिया था एनडीटीवी के जो पत्रकार है, जो एडिटर इन चीफ हैं, उनको मिला था। उनका नाम है दोस्तों रवीश कुमार। उनको मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019। और ये पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है मनीला में। ये दिया जाता है मनीला में। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 16 मई 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने की घोषणा की है? दोस्तों ये जो अजय स्वर्ण पदक है, ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इनको दिए जाने की घोषणा की है दोस्तों।
ये जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों, ये है देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कौन दोस्तों? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी दोस्तों, ये हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं और ये हरिद्वार से सांसद है। कहाँ से दोस्तों? ये हरिद्वार से सांसद है। और दोस्तों इन्होंने, इनको जो ये पुरस्कार मिलेगा दोस्तों, ये जो पुरस्कार में जितना भी राशि मिलेगी, इन्होंने ये राशि जो जो कोविड वॉरियर्स है इनको समर्पित की है दोस्तों, समर्पित करेंगे। उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। जितनी भी इस अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक उन्हें मिलेगा, जितनी भी राशि आएगी, ये राशि जो कोविड वॉरियर्स है, कौन दोस्तों? कोविड वॉरियर्स, इनको इन्होंने ये राशि समर्पित कर दी दोस्तों। तो इनके लिए एक बार तालियां होना बहुत जरूरी है, सबके सब तालियां। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। पहले जो ये शिक्षा मंत्रालय था दोस्तों, इसका नाम क्या था? पेपर में आ सकता है दोस्तों। जो पहले शिक्षा शिक्षा मंत्रालय जो अभी बना है, इसका पहले नाम था दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, ये इसका नाम था दोस्तों। अभी इसका नाम चेंज होकर के, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्री ये नाम था, लेकिन कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे, इस समिति का नाम भी आ सकता है दोस्तों, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश से इस मंत्रालय का नाम चेंज होकर के नया रखा गया है। उसका नाम दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। क्या है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय जो है इसका नया नाम है दोस्तों। और ये जो रमेश पोखरियाल जी है, इनको कनाडा की तरफ से भी एक पुरस्कार मिला है। उसका नाम है दोस्तों साहित्य गौरव पुरस्कार। दोस्तों ध्यान रखना इसको पक्का, जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके बार बार सुन करके इनको अपने नोटबुक के अंदर लिखते चलना। साहित्य गौरव पुरस्कार दोस्तों, खास लॉकडाउन खत्म होने की देरी है, उसके बाद हमें सब कुछ बंद करके अपना ऑफलाइन क्लास चलाएंगे, जिसको मैं बोर्ड के ऊपर आपको पूरा का पूरा लिख के दे दूंगा। तब तक के लिए आप इसी से काम चलाओ, वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक के अंदर इसको लिखते चलो दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों को पढ़ाई का खर्च उठाने और उन्हें छात्रवृत्ति देने के लिए महतारी दुलारी योजना शुरू की है? दोस्तों ये जो महतारी दुलारी योजना है दोस्तों, ये शुरू कर दी है छत्तीसगढ़ ने दोस्तों। किसने शुरू कर दी है? छत्तीसगढ़ ने ये योजना शुरू करती है दोस्तों। थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में, ये जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों। अभी उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों, ये भी चेंज हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताना जरूरी दोस्तों। इसको पक्का लिख लेना आप। ये है तीरथ सिंह। कौन दोस्तों? अभी वहां पर तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड की कैपिटल दोस्तों देहरादून, और ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल दोस्तों ये है गैरसैंण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैरसैंण जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल दोस्तों। और उत्तराखंड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छाप लेना आप, पेपर में पक्का आएगा। उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी दोस्तों? उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? आपने वो अनिल कपूर वाली फिल्म देखी होगी, उसमें अनिल कपूर एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है। उसी तरह से एक दिन की मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कौन बनी दोस्तों? उसका नाम है सृष्टि गोस्वामी। कौन दोस्तों? सृष्टि गोस्वामी जो है उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनती है। अभी आप सोचोगे सर एक दिन की मुख्यमंत्री कैसे बन गई? दोस्तों प्लान इंडिया संस्था, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से बालिकाओं को प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम तय किया गया था दोस्तों। ये जो है सृष्टि गोस्वामी बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ रही है, इन्हें चुना गया था कि ये एक दिन की मुख्यमंत्री बने। तो ध्यान रखना दोस्तों ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस
संक्रमण के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों को पढ़ाई का खर्च उठाने और उन्हें छात्रवृत्ति देने के लिए महतारी दुलारी योजना शुरू की है। दोस्तों ये जो है छत्तीसगढ़, इसका आंसर क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो दोस्तों महतारी दुलारी दुलार योजना, छत्तीसगढ़ के सीएम दोस्तों भूपेश बघेल कोविड-19 के कारण जो भी बच्चे अनाथ हुए दोस्तों, उन बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनको छात्रवृत्ति योजना दी जाएगी। इस योजना के तहत दोस्तों जो फर्स्ट से 8 जो बच्चे फर्स्ट से लेके 8 क्लास तक पढ़ रहे उनको 500 रुपीज़ पर मंथ, जो 9 से 12 तक पढ़ रहे उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ। इस योजना के तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के गवर्नर दोस्तों अनुसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ के दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है 28 और यहाँ की लोकसभा की सीट दोस्तों 11, राज्यसभा की सीट दोस्तों यहाँ के 5। ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों यहाँ की हिंदी। और बॉर्डर दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ है इसके साथ में कौन कौन से राज्य की बॉर्डर लगती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, इन सभी राज्यों की बॉर्डर जो है छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर दोस्तों राज्य वृक्ष जो है दोस्तों वो है साल और यहाँ का स्वांग दोस्तों अरपा पेरी के धार, यहाँ का जो राज्य स्वांग है दोस्तों। उसके बाद यहाँ का स्टेट एनिमल दोस्तों वाइल्ड एशियन बफेलो, यहाँ का जो स्टेट एनिमल है। और यहाँ का जो स्टेट बर्ड है दोस्तों वो है हील मैना। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों वो है बादलखोल, पामेड़ा और गोमरडा, जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और दोस्तों अभी इससे रिलेटेड सीएम कोविड उपचार योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई थी दोस्तों? ये योजना आरंभ की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा। और ये छत्तीसगढ़ राज्य ने और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, लोन वरातु कार्यक्रम। कौन सा दोस्तों? लोन वरातु कार्यक्रम। लोन वरातु कार्यक्रम ये छत्तीसगढ़ में चला गया था। जो भी नक्सली है अगर वो अपने घर वापस आना चाहते हैं तो उनको आत्मसमर्पण के लिए दोस्तों ये लोन वरातु कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों। सबसे ज़्यादा नक्सली पीड़ित एरिया अगर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा। कौन सा है दोस्तों? दंतेवाड़ा। तो उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार ने लोन वरातु कार्यक्रम, नक्सलियों की घर वापसी। छत्तीसगढ़ का गठन दोस्तों 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार दोस्तों ये किसको दिया गया था? दूती चंद जो है धाविका, इन्हें दिया गया था। और दोस्तों अभी अभी छत्तीसगढ़ के जो पहले सीएम थे उनका नाम था अजीत जोगी दोस्तों। कौन थे? अजीत जोगी। इनका भी निधन हो गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की नई प्रजाति टिलेटोलोफस ग्लेरोम के अवशेष मिले दोस्तों। ये जो है ग्लेरोम के अवशेष जो मिले दोस्तों ये कहाँ पे मिले? तो दोस्तों ये जो अवशेष मिले हैं ये मैक्सिको में मिले दोस्तों। टिलेटोलोफस गैलोरम ये जो डायनासोर की नई प्रजाति दोस्तों ये 7.3 करोड़ वर्ष पुरानी, 7.3 करोड़ वर्ष पुरानी दोस्तों। और आप लोग सोचोगे कि बोला ये कैसे पता करते कि इतने साल पुरानी दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों जीवाश्म अध्ययन। जो जीवाश्म का अध्ययन करते हैं ये साल निकालते हैं। और जीवाश्म अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? जीवाश्म अध्ययन को दोस्तों
पाल्मेटोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पाल्मेटोलॉजी। पाल्मेटोलॉजी दोस्तों जीवाश्म को ही, जीवाश्म अध्ययन को पाल्मेटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। और इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, मेघालय में 10 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। मेघालय में 10 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। उस डायनासोर का नाम मैंने आपको क्या बताया था? सॉरीपोड। क्या क्या था दोस्तों? सॉरीपोड। ये मेघालय का जो है डायनासोर का जो जीवाश्म मिले थे उसका नाम था दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 16 मई 2021 को इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। ओआईसी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये ओआईसी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई दोस्तों? 1969 में। ये पूरे विश्व के इस्लाम जितने इस्लामिक देश दोस्तों, इस्लामिक देशों का संगठन है। इस संगठन में टोटल 57 देश दोस्तों, कितने? 57 कंट्री दोस्तों इसमें पूरे। और इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों जेद्दा सऊदी अरबिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसने इजराइल पे धार्मिक भावना भड़का, इस मीटिंग में इन्होंने जो अभी इस्लामिक सहयोग संगठन की जो एक आपातकालीन बैठक हुई, इसमें इन्होंने इजराइल पर यह आरोप लगाया है कि इजराइल ने धार्मिक भावना भड़काने का जो काम किया है। अल अस्का जो मस्जिद दोस्तों, इसका ध्यान रखना पक्का। अल अस्का मस्जिद कहाँ पर? ये दोस्तों इजराइल में, मतलब जेरूसलेम, जेरूसलेम में दोस्तों, ये इजराइल में। कौन सी मस्जिद? अल अस्का मस्जिद। और दोस्तों ये पाकिस्तान जो है ये भी इस इस्लामिक जो संगठन है ओआईसी, इसका सदस्य पाकिस्तान भी है। लेकिन इन्होंने इस बार जो इसके अंदर ये कहा है कि भाई मेरे पास इसके लिए इस संगठन के मतलब ये जो इनकी बैठक हुई, इस बैठक में उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। भारत से जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बैठक हुई दोस्तों, इसके अंदर जो है भारत ने दोनों भी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को भी कहा है कि आप इस समय युद्ध रोक दो। भारत ने इन दोनों की भी आलोचना की कि आप दोनों के दोनों जो है इस समय युद्ध रोक दो। भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? दोस्तों मैंने पहले बताया था, वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान दोस्तों वो है तौकाते। कौन सा दोस्तों? तौकाते। तौकाते ये नामकरण इसका किसने किया है दोस्तों? ये किया है म्यांमार में। किसने किया दोस्तों? ये जो किया है दोस्तों म्यांमार में। दोस्तों ये जो चक्रवाती तूफान आने वाला है ये अरब सागर की तरफ से आने वाला है, आने आ भी गया था। और इसका जो 18 मई को जो है दोस्तों, 18 मई को ये कहाँ पे जाने वाला था? ये जोधपुर, उदयपुर राजस्थान में ये जाने वाला था। अभी आप देख सकते हो जैसे मुंबई सी लिंक रोड इसको बंद कर दिया गया है, और अहमदाबाद एयरपोर्ट इसको भी बंद कर दिया गया है। और आगे ये जयपुर, उदयपुर में जयपुर और जोधपुर, उदयपुर इन जगह पर 18 मई को पहुंचने वाला था। इसका स्पीड थी दोस्तों 175 किलोमीटर पर हॉर्स, इसका दोस्तों स्पीड था। इतना जबरदस्त तूफान दोस्तों। लेकिन तकरीबन जो तूफान जो आते हैं जितने भी अरब सागर में, ये ओमान, येमेन और सोमालिया इन देशों की तरफ जाते हैं दोस्तों। लेकिन 2000 के बाद पहली बार ये जो तूफान जो दोस्तों भारत की तरफ आया है। 18 मई को ये उदयपुर और जोधपुर एरिया में इसका ज़्यादा असर दिखाई देगा। और 18 मई की रात को, मतलब आज की रात को ही राजस्थान में इसकी तूफान एंट्री होने की संभावना है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ में आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको करंट अफेयर, अगर आपको इस करंट अफेयर से कोई फायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों करंट अफेयर खाली
पढ़ना ही नहीं होता है। करंट अफेयर को अगर आप ठीक से समझोगे तो एग्जाम के समय आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर याद हो जाता है। तो इसीलिए करंट अफेयर को खाली बुक के अंदर पढ़ने से करंट अफेयर याद नहीं होता है। करंट अफेयर को समझना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। और इस लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के अंदर करंट अफेयर को इसी तरह से करंट अफेयर और आपका उसी के साथ में आपका स्टैटिक जीके भी बहुत सारा कवर हो जाता है। करंट अफेयर आपको ऑफलाइन भी बोर्ड के ऊपर ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अगर आपको लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेना है, अगर आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जितनी भी भर्तियां होती है उनकी तैयारी करनी है, या फिर आपने आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की और महाराष्ट्र पुलिस की भी अगर आपने तैयारी करनी है दोस्तों, तो आप लक्ष्य डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा फीस नहीं दोस्तों। ट्रेनिंग फी यहाँ पर ओनली 15,000 यहाँ पर ट्रेनिंग फी है। और जो आप अगर यहाँ पे आप रहते हो तो उसको 3,000 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पर अलग अलग खेल भी सिखाए जाएंगे। और आपका फिजिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पर, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको सभी रिटर्न पेपर की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिए।